मोदी सरकार के विरोध में उतरे किसान सीएम योगी के पक्ष में अब क्या कह रहे हैं? प्लान ए नहीं हुआ सफल तो प्लान बी के तहत दिल्ली में घुसने का खाका किया तैयार। जब जवानों ने देखा किसानों का इंतजाम तब उनके भी उड़े होश। देख लीजिए तस्वीरें। ये 3 तस्वीरें देखिए और किसानों की तैयारी समझिए। पहली तस्वीर में किसान अपने मुंह में पहले गैस वाला मास्क लगाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर लेबोरेटरी में होता है ताकि मुंह में गैस न जाए। उसके बाद आंखों पर स्पेशल डिजाइन किया हुआ चश्मा लगाता है, तब जाकर ट्रैक्टर स्टार्ट करता है। उसके बाद दूसरी तस्वीर में एक किसान के हाथ में लोहे की 2 बड़ी बड़ी पतली चादर नजर आ रही है। जैसे पुलिसकर्मी हाथों में शील्ड लेकर चलते हैं, वैसे ही किसानों का ग्रुप इस शील्ड के साथ खड़े होकर पुलिसकर्मियों के किसी भी एक्शन का जवाब देने को तैयार है। इसके अलावा तीसरी तस्वीर में कई किसान सफेद शीशे वाला हेलमेट लगाए नजर आ रहे हैं, जिसे इतना स्पेशल तरीके से डिजाइन किया गया है कि आंख में किसी तरह से धुआं ना घुसे। पुलिस जो ड्रोन के जरिए किसानों को आंसू बहाने के लिए मजबूर कर रही है, ये उसी को रोकने के लिए है। लेकिन एक बात ये भी है कि इन इंतजामों में जो भी हजारों रुपए खर्च हुए हैं, ज्यादा बड़ा ग्रुप है तो लाखों का बजट भी जा सकता है। वो आखिर कहां से आया? क्या किसान आंदोलन की सच में कोई फंडिंग कर रहा है? इस देश का किसान भी बेहद अमीर है। राकेश टिकैत खुद कहते हैं कि किसानों का अपनी खेती की 1 साल का पैसा आंदोलन में लगाना होगा, पर हर मेहनत की कमाई इस तरह से कम ही लोग खर्च करना चाहेंगे। सिर्फ बात खर्चे की नहीं है, बात यह भी है कि इतनी जल्दी इतनी सारी चीजें इन्होंने अरेंज कैसे की। पुलिस के हर सवाल का जवाब आखिर इन्हें तैयार करके कौन दे रहा है? अब तक इनके पास सिर्फ ट्रैक्टर नजर आते थे, लेकिन पहली बार बॉर्डर पर जेसीबी और पोकलेन जैसी हैवी मशीनें नजर आ रही है, जो किसी आंदोलन में देखने को नहीं मिलती। इन तस्वीरों को देखने के बाद कई लोग ये कहने लगे कि वैसे तो आंदोलन मोदी सरकार के विरोध में है, पर किसानों ने बाबा का बुलडोजर अपनाकर बता दिया कि वो सीएम योगी की नीतियों का समर्थन करते हैं। अभी यूपी के किसान आंदोलन में शामिल नहीं हुए। राकेश टिकैत का दावा है कि पश्चिमी यूपी का किसान देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। वो प्रदर्शन करेगा। उससे पहले ही योगी सरकार ने एस्मा एक्ट लागू कर दिया है, जिसके मुताबिक अगले 6 महीने तक हर तरह के प्रदर्शन पर बैन होगा। अगर कोई प्रदर्शन करेगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। मतलब आंदोलन से पहले ही योगी सरकार ने इंतजाम कर लिया है। जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बस यही कहते रह गए कि ट्रैक्टर खेती किसानी के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं। तो लोग सवाल उठाते हैं, पर हैवी मशीनें तो निर्माण के लिए ही बनी है, या फिर ये भी अब आंदोलन में इस्तेमाल होंगी? सूत्र बताते हैं कि इन मशीनों को बॉर्डर पर लाने के पीछे किसानों की 2 रणनीति है। प्लान ए के मुताबिक 7 लेयर की जो बैरिकेडिंग की गई है, जिसमें सीमेंट गार्डर से लेकर टार और कील तक शामिल है, उन्हें हैवी मशीनों की मदद से हटाया जाएगा। फिर भारी संख्या में एक साथ दिल्ली कूच करेंगे। इसके अलावा प्लान बी के मुताबिक शंभू बॉर्डर पर किसानों ने हाईवे पर बैरिकेडिंग होने से नदी के रास्ते पुल बनाकर आगे बढ़ने का प्लान बनाया था। बोरियों में भर भर कर उन्होंने मिट्टी और बालू रखे, जिसकी मदद से पुल बनाकर आगे बढ़ेंगे। ये प्लान जैसे ही बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंचा, उन्होंने फोर्स बढ़ा दी। नदी के तरफ भी निगरानी तेज कर दी ताकि कोई भी किसान बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश न कर पाए। जिसके बाद से लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये देश के किसान ही तो हैं। हरियाणा से अगर दिल्ली जा रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? इन्हें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? कई मीडिया रिपोर्ट में तो ये तक दावा किया गया कि हाई कोर्ट ने किसानों को ये सलाह दी कि दिल्ली ही जाना है तो बसों से जाइए, ट्रैक्टर से ही क्यों? पर किसान नहीं माने, क्योंकि उनकी मांग सिर्फ दिल्ली जाने की नहीं बल्कि एमएसपी पर अपनी मांगे मनवाने की है। सरकार की ओर से एमएसपी पर 5 फसलों वाला प्रस्ताव मिला, जिसमें कपास, मक्का, मसूर और अरहर को एमएसपी देने को सरकार राजी हो गई। लेकिन किसानों का कहना है कि हमें सारी फसलों पर एमएसपी चाहिए। अब बात बनेगी या आंदोलन लंबा चलेगा, ये कोई नहीं जानता, पर किसानों की जैसी तैयारी है उसे देखकर कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि फंडिंग कौन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।